सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल प्यारे बच्चों। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी के नेक्स्ट क्वेश्चन को हम सॉल्व करने जा रहे हैं। ठीक है, इससे पहले मैंने 3-4 क्वेश्चन ऑलरेडी सॉल्व कर दिए हैं, आई थिंक 3-4 से ज़्यादा ही। और विश्वास कीजिए, मैं वर्सेटाइल ऑफ प्रॉब्लम्स, जितने डिफरेंट टाइप्स के प्रॉब्लम होंगे, जितने प्रॉब्लम होंगे सबको सॉल्व करूंगा। ठीक है, बस आप बने रहिए मेरे साथ। तो चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। लेट एक्स बी एन एक्यूट एंगल, सिंप्लीफाई द एक्सप्रेशन cos स्क्वायर एक्स माइनस 1 इंटू सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 एंड सो दैट इट्स वैल्यू इज इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स। ओके, देखिए मैं क्वेश्चन का थोड़ा सा, आप इसको बोल सकते हैं कि क्वेश्चन पूछने का जो तरीका है वो भी मैं थोड़ा डिफरेंट तरीके से कर रहा हूँ, ताकि एग्जाम में जब क्वेश्चन आए, डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाएगा तब तो सब लोग बना ही लेंगे, लेकिन अगर थोड़ा सा भी ट्विस्ट हो तो आप फंसे नहीं। ठीक है, आपको समझ में आ जाए कि एक्चुअली क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है। तो इसलिए मैं क्वेश्चन के लैंग्वेज को भी थोड़ा सा ये कर रहा हूँ, आई मीन इस तरीके से कर रहा हूँ कि आपको कॉन्सेप्ट जो है वो बिल्कुल क्लियर रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या प्रूफ करना है हमें प्रूफ करना है, अच्छा, हमें सिंप्लीफाई करना है एक्सप्रेशन cos स्क्वायर एक्स माइनस 1 इंटू सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1, और उसके बाद प्रूफ करना है कि इस एक्सप्रेशन का वैल्यू एंगल एक्स पे डिपेंड नहीं करेगा। एंगल एक्स क्या है? एक एक्यूट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, आई मीन एक्यूट एंगल मतलब 90 डिग्री से कम। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। गिवन एक्सप्रेशन क्या है? cosec स्क्वायर एक्स माइनस 1 इंटू सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1। ठीक है, यही एक्सप्रेशन है। ओके, क्लियर है? अब देखिए यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट यूज होगा, कौन कौन सा आइडेंटिटी का कॉन्सेप्ट यूज होगा, मैं यहाँ राइट हैंड साइड में मेंशन कर दे रहा हूं। ठीक है, नंबर 1 है cosec स्क्वायर एक्स माइनस cot स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1। नंबर 2 sec स्क्वायर एक्स माइनस tan स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1। ठीक है, ये सब आइडेंटिटी का कॉन्सेप्ट यूज होगा इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में। ओके, तो चलिए अब देखिए, पहला क्या है, फर्स्ट पार्ट cosec स्क्वायर एक्स माइनस 1। अगर हम 1 को LHS साइड ले आए तो क्या हो जाएगा? cosec स्क्वायर एक्स माइनस 1 और cot स्क्वायर एक्स को राइट हैंड साइड में लेके चल जाए तो cosec स्क्वायर एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू cot स्क्वायर एक्स हो जाएगा। क्लियर है? cot स्क्वायर एक्स को राइट हैंड साइड में लेके चल गए और 1 को LHS साइड में लेके आ गए, तो cosec स्क्वायर एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू cot स्क्वायर एक्स होगा। तो आप यहां लिखिए cot स्क्वायर एक्स। ओके, अब इस एक्सप्रेशन आइडेंटिटी को देखिए, नंबर 2 आइडेंटिटी sec स्क्वायर एक्स माइनस tan स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1। अगर मैं tan स्क्वायर एक्स को राइट हैंड साइड में लेके चल जाऊं और 1 को लेफ्ट हैंड साइड में लेके आ जाऊं, तो sec स्क्वायर एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू tan स्क्वायर एक्स होगा। तो चलिए tan स्क्वायर एक्स लिख दीजिए। क्लियर है? अब तीसरा आइडेंटिटी जो डायरेक्ट यूज हो जाएगा वो क्या है? tan x इंटू कॉट एक्स इज इक्वल टू 1। तो देखिए यहाँ पे क्या आया, cot स्क्वायर एक्स इंटू tan स्क्वायर एक्स। देखिए मैं यहाँ पे कॉन्सेप्ट लिख रहा हूँ आप लोगों के लिए। ठीक है, अदरवाइज मुझे जब मैं क्वेश्चन सॉल्व करूंगा तो मुझे ये सब लिखने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन आप कभी फंसे नहीं, आपके कॉन्सेप्ट में कोई कमी नहीं आए, इसलिए मैं ये सब लिख रहा हूँ। ठीक है, क्लियर है? तो चलिए अब क्या हो गया, cot स्क्वायर एक्स इंटू tan स्क्वायर एक्स। ठीक है, आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, इनसाइड द ब्रैकेट tan x इंटू cot x का होल स्क्वायर। ओके, अब थर्ड आइडेंटिटी क्या है, tan x इंटू cot x क्या होता है? 1। तो 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 1। ठीक है, अब देखिए क्या हो गया, एक्सप्रेशन को मैंने सिंप्लीफाई किया और एक्सप्रेशन का वैल्यू कितना आया? 1। ठीक है, हमें शो करने क्या बोला है कि इस वैल्यू इज इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स। एक्स का मतलब क्या है? ये क्वेश्चन बोलना चाह रहा है कि इसको प्रूव करो कि इस एक्सप्रेशन का जो वैल्यू है वो एंगल एक्स पे डिपेंड नहीं है। तो देखिए फाइनल वैल्यू क्या आ गया? 1, कांस्टेंट नंबर। एंगल का तो कोई यहाँ है ही नहीं आता पता, तो इसका मतलब क्या हो गया? द गिवन एक्सप्रेशन हैज वैल्यू व्हिच इज इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स। ठीक है, आई मीन द गिवन एक्सप्रेशन डजंट डिपेंड ऑन द वैल्यू ऑफ एंगल एक्स। क्लियर है? हेंस प्रूव्ड। क्लियर है?
1 आ गया, कहीं एंगल का आता पता नहीं, कोई एंगल एक्स यहाँ पे दिख रहा है आपको फाइनल रिजल्ट में? नहीं, मतलब एक्स एंगल एक्स पे डिपेंड नहीं कर रहा है, हेंस गिवन एक्सप्रेशन हैज वैल्यू इक्वल टू 1 विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ एंगल एक्स। प्रूव्ड। ओके, ठीक है, कोई भी कंफ्यूजन होगा जरूर पूछ लीजिएगा कमेंट सेक्शन में। अपना ख्याल रखिए, टेक केयर एंड बाय।